कैसा रहा पिछला वीक? अच्छा था। क्या क्या पढ़ा? वो वाला जो चैप्टर है ना, वो सेंटेंस का मुझे नाम प्रोनाउंस करके नहीं आ रहा। फिफ्थ चैप्टर है नाम तो साइंस उसका। का? नहीं मैथ्स नहीं, का? मैथ्स का। यूक्लिड? हाँ, यूक्लिड। हाँ। यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या पढ़ा यूक्लिड में? यूक्लिड ज्योमेट्री में मतलब एक्सियम और पोस्टुलेट्स, और उनके जो यूक्लिड के एक्सियम और पोस्टुलेट्स पढ़े थे। हम्म। ठीक है, कुछ 5 एक्सियम्स बताओ। यूक्लिड के हम्म। एक तो इफ इक्वल्स वर एडेड टू इक्वल्स तो होल्स आर इक्वल्स, और इफ इक्वल्स वर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, the part is always smaller हम्म। than the whole, and coincide जो लाइंस होती हैं हम्म। वो मतलब इक्वल्स होती हैं, जैसे जो कोइंसाइड करती हैं लाइंस। हम्म। ठीक कितने हो गए? है, चलो ठीक है। एक्सियम और पोस्टुलेट्स में क्या अंतर है? जो पोस्टुलेट्स जो रहते हैं वो मतलब ज्योमेट्री तक ही लिंक्ड रहते हैं, हम्म। और जो एक्सियम रहते हैं वो मैथमेटिक्स में से यूज होते हैं। और थ्योरम और क्या होता है? एक्सियम और पोस्टुलेट्स दोनों को प्रूफ नहीं करना पड़ता, मतलब वो ऑलरेडी से रहते कि हाँ ये है तो है, और हाँ, थ्योरम्स को प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है। थ्योरम्स को प्रूव करना पड़ता है। ठीक है। तो श्रीधा इज अ गर्ल, ये एक्सियम है, पोस्टुलेट है, या थ्योरम है? मतलब कैसा एग्जाम पोस्टुलेट कह सकते हैं कि वो तो है ही। तो क्या प्रूफ करेंगे? अच्छा, ज्योमेट्री तो नहीं है ये? नहीं, ज्योमेट्री नहीं है। हाँ, चलो ठीक है। ओके। और पोस्टुलेट्स बताओ मेरे को, पोस्टुलेट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो यूक्लिड के और एक ही तो है, एक। हाँ। एक ही तो साइंटिस्ट। तो अगर लाइन सेगमेंट इंफाइनटली कितना भी मतलब हो, और किसी भी सर्कल में कोई सा भी रेडियस और सेंटर लेके सर्कल्स बनाए जा सकते हैं कि है, और परपेंडिकुलर वाला एक है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और एक फर्स्ट वाला था कि स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से मिलके मतलब होती है, और एक फिफ्थ वाला भी था। मतलब फिफ्थ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वही तो वो जो मेन है। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसी का तो मुझे इंतजार है इतनी देर से। कब आएगी उस पे? हाँ। वो वाला मतलब ऐसा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन से लाइन जाती है तो जो अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं। क्या क्या थोड़ा क्या? सा कॉम्प्लिकेटेड है वो फिफ्थ वाला जो है। हम्म। हम्म। जितना मेरे को समझा वो इतना ही था कि क्या? एक स्ट्रेट लाइन से जब एक लाइन जाती है, ऊपर से जब एक लाइन ऐसी जाती है, अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स जो रहते हैं वो 180 डिग्री बनते हैं। इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 हाँ, डिग्री होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है? इंटीरियर एंगल्स का हमेशा मतलब अगर जैसे सेम साइड ट्रांसवर्सल पे जो रहते हैं ना, हम्म। उनका तो हमेशा 180 होता है। मतलब दो लाइनें हैं, कुछ ऐसी जा रही हाँ। हैं, और उसमें से एक हाँ। ट्रांसवर्सल है। ठीक है। हाँ। तो वो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा? सेम साइड के हाँ, ट्रांसवर्सल का हमेशा 180 होगा। हमेशा हमेशा। हाँ, तो 180 तो होता है। अच्छा। नहीं तो फिर वो पैरेलल लाइंस में कहलाती है। हाँ, अब तूने वो वर्ड बोला जिसका मुझे इंतजार था, कि ये चीज ये कंडीशन तभी होती है 180 डिग्री जब वो लाइन पैरेलल होती है। हाँ, अगर पैरेलल पैरेलल होती है। नहीं होती तो? तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 180 हो। चलो ठीक है, मान लो कि दो लाइनें हैं, वो पैरेलल नहीं है। ठीक है। हम्म। मान लो ऐसी लाइन है, यूं। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो हाँ। अगर वो ऐसी लाइनें हैं जो पैरेलल नहीं है, और मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाई है यहाँ पर,
तो मुझे ये बताओ हाँ कि इस तरफ वाला जो रहेगा, ऐसी लाइन है, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ वापस, हाँ ये पैरेलल नहीं है, हाँ ठीक है। और हाँ इस तरफ वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ वाले, ठीक है। दो ठीक है, लाइन्स है हाँ, और उसके कौन सी लाइन के दो लाइनें सेंटर हैं, वाली लाइन के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, हाँ ठीक है। तो तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन हाँ है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन वो राइट हैंड साइड में इंटरसेक्ट कर रही हैं, करेंगी आगे जा करके, ठीक है, मान लो राइट हैंड साइड में आगे जा करके करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगी, हाँ और लेफ्ट हाँ हैंड साइड में नहीं करेंगी, ठीक है। हाँ अब उनसे एक ट्रांसवर्सल गुजरती है, एक तीसरी लाइन आती है जो हाँ ट्रांसवर्सल ठीक है। है तो हाँ जो हाँ राइट हैंड साइड वाला है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर सकती है आगे जा करके, हाँ वहां पे जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, क्या वो 180 डिग्री हाँ होगा, उससे कम होगा, या उससे ज्यादा होगा? एक सेकंड मेरे को इसे बना ले लीजिए हाँ, मैं भी। मेरे को दिमाग में अभी ये लाइन कर सकती हूँ जो अंदर के होंगे कम भी हो सकते हैं मैं एक मिनट 180 तू से कैसा तू समझी, बता मेरे को। मतलब रफ में बनाई है हाँ मैंने बता बता। दो ऐसी होंगे भाई देखो हाँ ऐसे बता में बता। हाँ मतलब अगर अरे यार इधर रहने अगर दो लाइंस ऐसी जा रही हैं है ना हाँ, और ये वाली लाइन आएगी ट्रांसवर्सल, हाँ, तो जो लेफ्ट वाला साइड है, ट्रांसवर्सल जो तो ये वाले के लेफ्ट लिए वाले में जो इंटीरियर एंगल्स है, हाँ, ये 180 डिग्री, ये वाले इनका जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? कम भी हो सकता है कम भी हो सकता है मतलब? एनी हो सकता है कंफर्मेशन ना ऑन दिस? जरूरी थोड़ी अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ज्यादा नहीं होगा हाँ, कम हो सकता है Sorry, कम हो सकता है कम हो सकता मेरे है। को कम हो सकता है लगता है कम ही होगा या कम हो सकता है? कम ही होगा कम ही होगा पक्का? हाँ अच्छा, और मैं उस मैं तरफ ट्रांसवर्सल के उस तरफ? इस तरफ तो सेम ही होगी ना चीज यार ओए कहाँ गया ये रहा देख, मैं तेरे को दिख ही रहा होगा, तूने बनाया तो सही था। हाँ दिख रहा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, है हाँ ठीक है। अब ये एंगल, हम्म ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, मैं 1 2 3 4 नाम दे देता हूँ इनका, ठीक है। अब हम्म मुझे बता, ठीक है 1 + 2 जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं, उनका सम, हाँ इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, या लेस देन 180 डिग्री होगा? और 3 + 4 का 180 क्या डिग्री होगा, होगा बता। अंदर वाले हैं तो 1 और 2 का 180 डिग्री होगा वन, बट नहीं नहीं ए, किससे होगा बी, पहला सोच ले, लाइन तो ही नहीं वो हाँ सोच ले, आराम से सोच ले, ए, बी, सी। चलो, फर्स्ट ए वाले का आंसर क्या होगा? 180 180 तो नहीं होगा क्योंकि वो पैरेलल लाइंस नहीं है 180 डिग्री नहीं पैरेलल होगा, वो लाइंस पैरेलल तो लाइंस नहीं है, चलो ठीक है, ए नहीं होगा मतलब आंसर हाँ पहले वाले के लिए। बताओ बी के लिए। मेरे को कम लग रहा है कम लग रहा कम है? हो सकता है अच्छा, हाँ अच्छा, और बी के लिए, मतलब ये वाला के लिए, 3 + 4 के लिए? कम ही होगा इसके लिए भी कम होगा, मतलब दोनों के लिए आंसर सी हाँ है? हाँ अच्छा, लेफ्ट साइड पक्का? हाँ पक्का
एक बार ये एंगल से एक बार ध्यान से देख ले, शायद तेरे को उससे ही कुछ आइडिया मिल जाए किस टाइप के एंगल दिख रहे हैं ये, और हो सकता है तेरे को कुछ लग जाए, इससे कुछ आइडिया हो जाए। अल्टरनेट 1 3 4 नहीं मतलब टाइप देख, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ, और हाँ। राइट एंगल, है ना। तो ये तो सारे तो अब मुझे बता, 3 और 4 तो ऑब्ट्यूज बन रहे हैं। दोनों ऑब्ट्यूस हैं, यानी कि दोनों का, हाँ। है ना, दोनों अगर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही ऑब्ट्यूस हैं, सोच श्रीदा इस बारे फिर में। तो हाँ, तो इनका जो सम ज़्यादा होगा, जाएगा। हाँ, वो 180 से ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा। 3 और 4 का ज़्यादा जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज बन रहे हाँ, हैं। और 1 और 2 का, 1 और 2 एक्यूट बन रहे तो उसका कम होगा। 1 और 2 एक्यूट बन रहे हैं तो कम होगा, एग्जैक्टली, है ना। हाँ। तो यानी कि 3 और हाँ। 4 के लिए, बी वाले के लिए आंसर सी नहीं होगा, बी होगा, बी। करेक्ट। हाँ। हाँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोचना, और यही पोस्टुलेट नंबर 5 भी यही बोलता है। मैं फिर से एक बार पोस्टुलेट नंबर 5 को फ्रेम करता हूँ तुम्हारे सामने, तुम उसका स्टेटमेंट मेरे को रीड करके बताना अगर तुम्हारे सामने है तो, ठीक है। ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले तो सुन लो कि अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, इफ देयर आर टू लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, okay, intersecting both the lines, okay, then हाँ। sum of interior angles, the sum of interior angles on the same side of the transversal will be less than 180 degree where it is going to get intersect। समझी नहीं समझी, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे। हाँ देख, किस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये लोग, इस तरफ, राइट में। हाँ राइट में। इधर। तो 1 और इसलिए 2 1 और 2 जो इस तरफ वाले हैं, इनका एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये यहीं इसी तरफ जा करके इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आया। हाँ। और हाँ। जो आगे। दूसरी साइड है जहां पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये फैलते ही जाएंगे फैलते ही जाएंगे, तो उस साइड का जो सम ऑफ हाँ। इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ओके। हाँ। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर इसी को और एक्सटेंडेड वर्जन देखें कि अगर लाइन पैरेलल हो गई तो अब वो ना तो यहां मिल रही है ना तो वो यहां मिल रही है, ठीक है। हाँ। अब जो ट्रांसवर्सल आएगा उसमें हम किसको बोलेंगे कि कहां पे किस तरफ इंटरसेक्ट करेगा, हमें तो नहीं पता, क्योंकि एज पर यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट तो हमें नहीं पता कि वो राइट हैंड साइड इंटरसेक्ट करेगा या लेफ्ट हैंड साइड, ये तो कभी नहीं करेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, करेक्ट। हाँ। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है, इसी वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि ना तो ये लेस देन 180 डिग्री है ना तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ये इक्वल टू 180 डिग्री रहता है। समझ में आया। हाँ। तो आ गया। इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री कब होता है, ओनली इन द केस ऑफ जब पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया ये, पक्का। हाँ। तीन चीजें क्लियर हुई। एक अपन ने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करी, नॉन पैरेलल लाइंस की बात करी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, उसमें उस तरफ जिस तरफ वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं उस साइड का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ पे जहां पे फैल रही हैं लाइंस, उस साइड का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, क्योंकि हर बार दोनों एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे वो, करेक्ट। और जहां तक बात उसकी है किसकी, पैरेलल लाइंस की, तो उसमें इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीन केस हैं, तीनों क्लियर। अब पोस्टुलेट नंबर 5 पढ़ के बता, रीड करके बता। अच्छा एक चीज मैं पहले ही बता दूं, जब तू वो स्टेटमेंट पढ़ेगी, तो उसमें 180 डिग्री के बजाय ऐसा लिखा होगा टू राइट एंगल्स, ऐसा स्टेटमेंट में एक वर्ड लिखा होगा टू राइट एंगल्स। तो जहां पे भी वर्ड लिखा है टू राइट एंगल्स तो उसका मतलब क्या है, 180 डिग्री। समझ में आ गया। क्योंकि टू राइट एंगल्स जब यूक्लिड ने पुराने जमाने में, इतने टाइम पहले जब उसने ये ज्योमेट्री या जो स्टेटमेंट दिया था, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो उस टाइम 180 डिग्री या ऐसे डिग्री वाइज नहीं चलता था, वो 90 डिग्री या इसी तरीके से देखते थे। तो 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है, इस तरीके से देखा करते थे। तो इसलिए उसने टू राइट एंगल स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया। बाकी तू समझने, जब अंडरस्टैंडिंग की बात होगी तो अपन उसको एज अ 180 डिग्री ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब रीड कर, अब रीड करके बता मुझे।
If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it take together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indifferently, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. समझ में आया? लेस देन टू राइट हाँ एंगल्स जिस तरफ है उसी तरफ इंटरसेक्ट करने वाली हैं। हाँ पक्का क्लियर हुआ? ठीक हाँ है, आ गया। तो ये इस उससे जो होता है जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं इस चैप्टर से। वैसे अभी पता हाँ नहीं कोई नया सीबीएसई का करिकुलम आएगा तो पता चलेगा कि ये चैप्टर ही हट गया है ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बस थोड़ी सी हिस्ट्री और थ्योरीज हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ एक ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में, मेरे ख्याल से वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का था क्या? लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स रहते हैं। नहीं चलो मैं अगली बार मैं पता करके बताऊंगा, अभी मैं भूल रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, ठीक है। कुछ था तो ऐसा, ये हल्का हल्का याद आ रहा है। ओके, तो मैंने भी पढ़ा उसमें से नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, छोड़ो। और क्या साइंस में क्या पढ़ा तुमने? साइंस में तो वो मैटर अराउंड स्फीयर वाला ही था। मैटर अराउंड अस प्योर वाला ही था, तो उसमें कौन कौन सी नई चीज़ें पढ़ी तुमने इस वीक? उसमें मतलब आगे जाके वही स्टेप्स थी, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन जिसमें सॉलिड नहीं, क्रिस्टलाइजेशन जिसमें वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आके जब हम उसको अलग अलग करते हैं, और बाकी और मेथड्स उसमें जो अलग अलग मेथड्स हमें लिखवाई थी कि जिससे दो चीज़ों को अलग करके अलग अलग प्रोसेस जैसे वेपोरेशन, सेंट्रिफिकेशन और डिकेंडेशन, ये वाली सारी प्रोसेस उसी के साथ था बाकी का। क्रोमेटोग्राफी है क्या? हाँ क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में? क्रोमेटोग्राफी तेरा म्यूट हो गया। हाँ एक सेकेंड, वो बहुत सारी प्रोसेस दिमाग में, तो सोच लूँ मैं। सॉरी गलती से ऑफ हो गया था। क्रोमेटोग्राफी आज क्यों नहीं आ रहा मेरे को यार, पढ़ी थी मैंने। क्रोम मतलब क्या होता है? क्या? क्रोम क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम मतलब क्या? मतलब क्या होता है? क्रोम मतलब कलर होता है, कलर। ठीक है हाँ 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 हाँ। हाँ क्रोमेटोग्राफी मतलब मैम ने वो बताया था जब एक इंक, जैसे कि अगर ब्लैक इंक ली तो उसको जब मतलब एक जगह ब्लैक इंक ली, एक्सपेरिमेंट याद है मेरे को, तो वो बता दूँ मैं। बताओ। मतलब जिसमें हो मतलब हम्म हम्म, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है ना। देखो। सब हाँ हाँ। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? तो नहीं, मेरे को कट हो के आ रही थी, तो मेरे को लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने पूछी। उसमें मतलब जब हम ब्लैक इंक लेके उसमें एक ब्लैक इंक की ड्रॉप रखे, उसके ऊपर एक थोड़ी डिस्टेंस पे लाइन करके उसको जब हम वाटर में थोड़ी देर के लिए मतलब डिप करके रखेंगे, फिर उसके बाद एक ही इंक से अलग अलग कलर, जैसे कि सबसे पहले जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी का कलर, जैसे कि ब्लैक इंक में ज़्यादा अगर ब्लू हुआ तो वो सबसे आगे आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सा महरून, तो उसने मतलब उसको ऐसे एक कोई से भी कलर के अंदर
मतलब किसकी चीज़ से बन के वो बना है हम्म इंक, उसको देख के मतलब पता करते क्रोमेटोग्राफी में। तो मैंने एक्सपेरिमेंट से याद है मेरे को ठीक है, ओके। ब्लैक निकाला। और क्या पढ़ा, और क्या पढ़ा? क्रोमेटोग्राफी थी और वो क्रिस्टलाइजेशन में बताया था कि जैसे वो क्रिस्टल्स फॉर्म में जब वो आ जाते हैं, सबसे पहले उसको वो एवापोरेट करके वो कूल करके फिर उसको किसी चीज़ में रखते हैं, फिर उसके बाद वो क्रिस्टल्स फॉर्म में आते हैं, तो वो पढ़ा था। और एक सेंट्रीफिकेशन पढ़ा था जिसमें सेंट्रीफ्यूज जो प्रोसेस रहती है वो जैसे कि मिल्क में जो वो बटर टाइप जो रहता है वो फिर उससे वो रहता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स में वो घूमता है, फिर पूरा फिर वो अलग हो जाता है, ठीक है। वो वाला टाइप्स था। ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा? प्योर हाँ, सब्सटेंसेस के टाइप्स, वो कंपाउंड क्या कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स? ठीक है, तो क्या अंतर होता है दोनों में, एलिमेंट और कंपाउंड में? एलिमेंट्स एक जो सिर्फ एक सब्सटेंस से है, जैसे कि अगर एक वायर में देख लें तो वो पूरा कॉपर से बना हुआ है, तो उसको हम्म हम कह सकते हैं जो सिर्फ एक सब्सटेंस से बने। और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें जो प्रपोर्शन रहता है जैसे वो बना हुआ रहता है वो सेम रहता है। हम्म जैसे H2O भी दो अलग अलग से बना है बट उसका जो प्रपोर्शन है वो सेम है, हम्म तो उसको कंपाउंड ठीक है, कहते और एलिमेंट मतलब एक अकेला? हैं। एक अकेला हम्म एटम्स भी कहते हैं हम्म elements को। ठीक है, ओके। ठीक है श्रीधा, नो वरीज, सब कुछ ठीक है इस बार। और अभी इस वीक कोई दिक्कत गई तुम्हें किसी प्रकार की? नहीं, ठीक है, कल से कोशिश करो कि कल से आ जाएं अपन, जो भी तुम्हारा टाइमिंग है, ऑन टाइमिंग सेम सेम टाइम जो, 4 to 5। हाँ 4 to 5 है ना? ठीक है, पिछली बार से ठीक था मेरा। हाँ हाँ हाँ, बेटर। ठीक ठीक है, है। ओके। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय। थैंक यू, बाय।